आज हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। हम देखेंगे कि एरे क्या होता है और उसे यूज़ क्यों किया जाता है और स्पेसिफिकली उसे सॉलिडिटी में कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले देखते हैं कि एरे क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एग्जांपल्स। होपफुली मैं आपको समझा पाऊँ कि एरे क्या होता है और इसे यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि एरे एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करोगे। जिन्होंने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा या पाइथन या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा उन्हें पता होगा एरे क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको कंटिन्यू वॉच करना, आपको समझ में आ जाएगा एरे क्या और क्यों यूज़ होता है। तो पहले समझते हैं कि एरे क्या होता है। तो सपोज़ कि आपको 1000 स्टूडेंट्स नेम सेव करना है अपने पास, ये चीज़ सेव करनी है अपने पास। तो इसको कैसे स्टोर करोगे? एक तरीका हो सकता है कि आप सबके लिए एक वेरिएबल डिज़ाइन कर लो, बट उसके लिए आप 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे अपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फाइल में, ठीक है। लेकिन जब मैनेज करने की बात आएगी तो आपको ये बहुत मुश्किल पड़ेगा ये 1000 वेरिएबल्स को मैनेज करना है, क्योंकि डे बाय डे ये हो सकता है कि इंक्रीज़ भी हो। तो 1000 वेरिएबल्स में पहले तो उनका नेमिंग क्या होगा, किस हिसाब से उसको नेम करोगे और फिर कैसे उनको याद रखोगे। सपोज़ आपको 90th स्टूडेंट का नेम एक्सेस करना है, तो फिर ये आपको पता होना चाहिए कि किस वेरिएबल में आपने उसको स्टोर किया है। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद रहा कि किस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, तो आपको हर एक वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा इनसाइड योर फॉर लूप। अगर ये चीज़ करोगे तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, उसकी टाइम बढ़ेगी। टू जस्ट फेच वन वैल्यू आपको पूरा 1000 वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा। एट वर्स्ट कंडीशन शायद वो नाम लास्ट में प्रेजेंट हो। तो फिर ये कैसे आप इसको ईजी कैसे बनाया जा सकता है, यहीं पे एरे यूज़ किया जाता है। तो एरे क्या होता है, मान लो ये आपका एक मेन मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ प्लेसेस है, तो एरे ये मेन मेमोरी है मेरा, ओके। मैं लिख देता हूँ। तो एरे क्या करता है, वो हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट्स करता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेमोरी स्पेस खाली है तो एरे हमेशा यहीं स्टोर होगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, एरे हमेशा स्टार्ट होता है, एरे का भी स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा ही होता है सेम। ये एरे है हमारा, जिसे मैं नेम दे देता हूँ एरे है। एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, फर्स्ट पोजीशन, इसको कहते हैं हम इंडेक्स वैल्यू। फर्स्ट पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और वो जाती है टिल द लेंथ -1, लेंथ -1 तक। इसकी लेंथ क्या है, 0 1 2। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स सेव हो रहे हैं तो इंडेक्स वैल्यू जाएगी लेंथ -1 तक। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सेव हुआ। तो अगर अब आपको 90th पर्सन का नेम एक्सेस करना है तो यू नो कि वो एरे इंडेक्स ऑफ 89 पे स्टोर होगा। आप डायरेक्टली वहाँ पे एरे ऑफ इस तरह से एक्सेस कर पाओगे, 89 डालोगे तो सीधा उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है एरे यूज़ करने का। अगर वेरिएबल आप यूज़ करते तो आपको याद रखना पड़ता कि ये स्टूडेंट का आप नाम कहाँ कौन से वेरिएबल में सेव किए हो, और तभी आप उसको एक्सेस कर पाते और फेच कर पाते। इसलिए एरे को बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बी इट जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इवन इन सॉलिडिटी। तो होपफुली एरे क्यों यूज़ होता है ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जब आपके पास ऐसे कोई डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे कोई डेटा हैं जिनकी क्वांटिटी आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें आप एरे यूज़ करोगे। और एरे हमेशा, ये जो एरे बनाया है ना हम लोग ने, ये एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। या तो ये इंटीजर ही स्टोर करेगा, या तो ये स्ट्रिंग स्टोर करेगा, या तो ये बुलियन स्टोर करेगा। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर नहीं कर सकता। मतलब कि एक एरे आप ये नहीं कर सकते कि इस पोजीशन पे इंट डाल दो और इस पोजीशन पे स्ट्रिंग डाल दो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पाइथन कभी कभी ये चीज़ कर देता है। दोज हु नोज़ कि पाइथन कैसे काम करता है उन्हें पता होगा कि ये क्यों पॉसिबल है। फिलहाल मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि पाइथन में क्यों पॉसिबल होता है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर आपने डिफाइन किया कि एरे किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा तो वो उसी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, एक सिंगल टाइप का। अब देखते हैं कि सॉलिडिटी में एरे को कैसे यूज़ किया जाता है और वो कैसे डेटा स्टोर करता है। तो ये आ गया मैं अपने रेमिक्स आईडीई पे। कुछ नहीं, सिंपल सा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे आप जाके देखो, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया है, माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल। तो सॉलिडिटी में एरे को दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। एक है फिक्स साइज एरे, दूसरा है डायनेमिक साइज एरे। तो मैं यहाँ पे बस लिख लेता हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा। फिक्स साइज एरे और दूसरा आता है डायनेमिक साइज। तो इनका यूज़ कब और कैसे करते हैं, दोनों का यूज़ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होता है कि आप कब क्या स्टोर करना चाह रहे हो।
फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में बात की थी कि हमें 1000 स्टूडेंट्स को सेव करना है। तो आप ये मानो कि अगर एक स्कूल है आपका, तो यू नेवर नो कि उसमें कितने बच्चे आएंगे, या एक कॉन्सर्ट हो रहा है, किसी पॉप स्टार का कॉन्सर्ट हो रहा है, डू यू नो कि कितने उसमें लोग आ सकते हैं एट मैक्स? आपको शायद नहीं पता है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ पब्लिक्स भी आ सकती है। तो उस साइज़ में आप सारे डेटा कहाँ स्टोर करोगे? ऑब्वियसली एक डायनेमिक साइज एरे इज़ अ गुड यूज़ केस जहाँ पे आप उसे स्टोर कर सकते हो, क्योंकि फिक्स साइज एरे जैसे कि वर्ड ही प्रेजेंट कर रहा है, फिक्स साइज एरे में एरे की साइज़ पहले से फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर है, उसमें किसी ट्यूटर ने बोला कि भाई मैं सिर्फ 10 ही बच्चों को या 5 ही बच्चों को अलाउ करूँगा, तो वो 5 ही बच्चे ही सिर्फ रहें, इसके लिए आप एरे यूज़ करोगे, और लेकिन फिक्स साइज़ का, कि उसकी साइज़ सिर्फ 5 ही होगी, यानी कि उसमें सिर्फ 5 ही बच्चे बैठ सकेंगे। तो फिक्स साइज एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है? पहले सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। तो अब क्योंकि बच्चे बैठेंगे तो हम क्या स्टोर करेंगे? उनका नाम स्टोर करेंगे। तो पहले तो डेटा टाइप आएगा, तो सबसे पहला जो आता है वो डेटा टाइप आता है, फॉलोड बाय ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट के अंदर हम साइज़ डिफाइन करते हैं, एरे की साइज़ क्या होगी, फॉलोड बाय विजिबिलिटी, यानी कि वो एरे पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, क्या होगा, विजिबिलिटी आई होप सो आप लोगों ने पढ़ा हो, मैंने पिछले कुछ वीडियो में इसको कवर किया था, अगर नहीं किया तो एक बार जाके देख लेना फिर से। विजिबिलिटी हो गया, उसके बाद नेम हो गया, एक आप वेरिएबल नेम कह लो इसको, या एरे का नाम कह लो, जिसे आप यूज़ करोगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, एंड विद अ सेमीकोलन। तो हमें क्या स्टोर करना है? स्ट्रिंग स्टोर करना है। तो लेट्स सी कि स्ट्रिंग कैसे स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग कीवर्ड डेटा टाइप आ गया भाई, 5 बच्चों का नाम स्टोर करना है, ये 5 आ गया, मैंने ये ब्रैकेट बंद कर लिया। विजिबिलिटी हम इसे पब्लिक कर लेते हैं, सॉरी पब्लिक, और वेरिएबल नेम कर लेते हैं हम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट करके हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक एरे, फिक्स साइज एरे डिक्लेयर। लेट्स सी कंपाइल एंड चेक कि क्या होता है इसको, ये करेक्ट है नहीं, टिक मार्क है यानी कोई इशू नहीं है। तो एरे तो इस तरह से आप क्रिएट कर लिए, बट अब इन एरे को आप वैल्यू कैसे प्रोवाइड करोगे? अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर एरे आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करना है तो एरे हमेशा आपका स्टेट वेरिएबल की तरह होना चाहिए, लोकल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर मत करना। अगर सिर्फ फंक्शन के लिए कुछ ऐसा टास्क कर रहे हो कि वहाँ पे टेम्प्रेरी एरे क्रिएट करना है तो कर लेना, नहीं तो वो हमेशा बाहर कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ही क्रिएट होना चाहिए। तो लेट्स सी कि इस एरे में वैल्यू कैसे स्टोर होता है। तो एरे में वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है एरे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास एक एरे है जिसमें कि आप वैल्यू स्टोर करोगे, इट मीन्स कि, और एरे हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग होता है 0 से और एंड होता है कहाँ पे? साइज़ जितनी है -1, यानी कि एंड होगा 4th पे। तो ये 0th लोकेशन होता है, इंडेक्स कहलाता है ये, और ये 4th लोकेशन होता है, इंडेक्स कहलाता है। मैंने पहले भी एग्जांपल में आपको बताया कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है, तो हमेशा मैंने वहाँ भी बोला था कि 0 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा। लेट्स ट्राई टू स्टोर सम वैल्यूज इनटू दिस एरे। एरे में वैल्यू आप 2 तरीके से स्टोर कर सकते हो, एक हार्ड कोड वैल्यू डाल सकते हो, दूसरा डायनामिक वैल्यू डाल सकते हो। दोनों देखते हैं कैसे होता है। तो पहले यहाँ कुछ वैल्यू डाल के देखें कि क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आप वैल्यू डाल सकते हो एरे में। लेट्स चेक दिस आउट। तो क्या है? स्टूडेंट है नाम मेरा, राइट। तो स्टूडेंट एरे का नाम हो गया, मेरे को 0th इंडेक्स पे स्टोर करना है, मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट 1। ओके, लेट्स कंपाइल एंड चेक क्या होता है। यहाँ एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप एरे में हमेशा फंक्शन के अंदर ही वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो। अब ये फंक्शन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक जनरल फंक्शन भी हो सकता है, सॉरी एक कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है और एक जनरल फंक्शन भी हो सकता है। तो एक फंक्शन पहले क्रिएट कर लेते हैं टू इंसर्ट द वैल्यूज, ठीक है। फंक्शन ऐड वैल्यू कर लेते हैं, इसको पब्लिक बना लेते हैं। अभी यहाँ मैं कुछ नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ मैं एरे में ना सिर्फ 2 वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। एरे 0th लोकेशन पे हम स्टूडेंट 1 सेव कर लेते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट ऑफ 1 फर्स्ट लोकेशन पे हम एक और स्टूडेंट का नाम स्टोर कर लेते हैं, स्टूडेंट 2 करके। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल एंड चेक कि क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। यहाँ चाहते हैं कंपाइलर में, कंपाइल करते हैं, टिक मार्क है, सब सही है। ये देखो पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, तो
तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू हम इसको एक्सेस कर पाएंगे अपने रेमिक्स आईडी पे। मैंने पिछले में भी कवर किया है कि पब्लिक का मतलब क्या होता है। यहाँ गए, कोई डिप्लॉयमेंट प्रीवियस डिप्लॉयमेंट है तो हटा देना, नहीं है तो डिप्लॉय कर लेते हैं। जस्ट चेक कर लो ना कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फाइल सेम है या नहीं। इसको डिप्लॉय किए, ये डिप्लॉय हो गया भाई। तो पहला है ऐड बटन, और दूसरा देखो आप यहाँ पे स्टूडेंट एरे का नाम है, तो यहाँ कह रहे कि इंडेक्स प्रोवाइड करो। यहाँ आप इंडेक्स डालोगे एरे का ना, आप देखो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर लेता थोड़ा सा, यहाँ पे आप इंडेक्स डालोगे और वो पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी तो मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो अगर मैं 0 डालूंगा तो उसमें तो कुछ है ही नहीं एरे में, तो फिर क्या होना चाहिए, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेट्स चेक, मैंने 0 डाला, क्लिक किया, यहाँ देखो कुछ भी रिटर्न नहीं किया उसने, राइट, सिर्फ स्ट्रिंग टाइप रिटर्न किया, बट कुछ है ही नहीं तो रिटर्न ही नहीं किया। नाउ लेट्स ऐड वैल्यू, दिस 2 वैल्यूज विल बी एडेड, ठीक है। ऐड किए, ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ यहाँ पे, इट मीन्स कि भाई वैल्यू तो ऐड हो जानी चाहिए क्योंकि ट्रांजेक्शन क्रिएट हो गया मेरा। तो लेट्स गो टू द साइड स्क्रीन। अब वापस से 0th लोकेशन पे देखते हैं कि क्या है। लेट्स सेंड, देखो यहाँ पे स्टूडेंट 1 आया क्योंकि 0th पे हम स्टूडेंट 1 सेव किए थे, राइट। फर्स्ट पे देखते हैं क्या होता है, स्टूडेंट 2 आया क्योंकि फर्स्ट पे स्टूडेंट 2 सेव था। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड पे तो मैंने कुछ स्टोरी नहीं किया, तो फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ कुछ भी नहीं आया क्योंकि स्टोरी नहीं किया। तो इस तरह से एरे में आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। सॉरी, ओके। अब अगर इस वैल्यू को अपडेट करनी है तो कैसे करोगे, सिंपल, वापस इसी जिस इंडेक्स पे जाना है वहाँ से आप अपडेट कर लो। तो कुछ नहीं, फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, अपडेट वैल करके पब्लिक बना लेता हूँ। इस बार हम इस फंक्शन को एक स्ट्रिंग वेरिएबल प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और वही चीज़ हम अपडेट करेंगे अपने स्टूडेंट ऑफ 0 फर्स्ट का नेम पे। तो इस तरह से आप हार्ड वैल्यू पास कर सकते हो, इस तरह से आप उसको डायनामिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो बाय पासिंग द आर्ग्यूमेंट टू द स्ट्रिंग, और उस आर्ग्यूमेंट को आप एरे में स्टोर करोगे, ठीक है। लेट्स कंपाइल एंड चेक। कंपाइलर पे जाते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, भाई सब सही है, कोई इशू नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है। प्रीवियस डिप्लॉयमेंट को उड़ा देते हैं, एक न्यू डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेते हैं, हो गया। तो पहले सबसे पहले वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो ताकि ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार श्योर कर लेते हैं कि वैल्यू ऐड हुआ है नहीं। 0 पे जाते हैं, स्टूडेंट 1 आ रहा है क्योंकि 0 पे स्टूडेंट 1 था। 1 पे जाते हैं, स्टूडेंट 2 आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट 2 फर्स्ट लोकेशन पे सेव हुआ था। अब देखते हैं स्टूडेंट 1 के को हमको फिर से अपडेट करना है, तो यहाँ हम जाते हैं, यहाँ आ रहा है ना कि हम स्टूडेंट का नाम टाइप कर देते हैं, तो हम डाल देते हैं न्यू स्टूडेंट करके, बस अपडेट करते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्लेस हुआ, तो किस लोकेशन पे क्या, फर्स्ट लोकेशन पे, पहले क्या था स्टूडेंट 2, अब देखते हैं हुआ या नहीं। ये देखो यहाँ पे आ गया न्यू स्टूडेंट, इट मीन्स वैल्यू अपडेट हो गई। तो इस तरह से आप एक एरे फिक्स एज एरे डिक्लेयर करोगे, उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, डायनेमिकली करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो। इस तरह से आप वैल्यू अपडेट करोगे या डायनेमिक इंसर्ट भी मान लो, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ओवरराइड किया तो ये अपडेट हो गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं एरे ऑफ 2 पे कर देता तो ये दूसरी वैल्यू इंसर्ट हो जाती। तो इस तरह से एरे में अपडेट तो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में कंट्रोल स्ट्रक्चर भी समझाया था। मान लो कि आपको सारे पाँचों के पाँचों स्टूडेंट्स को एक्सेस करना है, उनकी वैल्यू समझनी है कि उनकी वैल्यू क्या है, तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, इसे आप एक फॉर लूप में ट्रैवर्स करोगे। तो एरे एक इनबिल्ट फंक्शन देता है टू नो द लेंथ ऑफ द एरे। तो यहाँ पे हम बस देख लेते हैं फटाफट कि फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, या यहीं पे देख लेते हैं। तो फॉर, जैसे पिछली बार बताया था, फॉर कीवर्ड हो गया, यू इंट आई हो गया क्योंकि आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा। यू इंट क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए अभी तक। फॉर लूप का क्या स्ट्रक्चर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियोस नहीं पता है तो एक बार पिछले वीडियोस जाके देख लो। अब क्या करना है मुझे, मेरे पास भाई ये तो पता है कि ये 5 इसकी लेंथ है, तो मैं क्या करूँगा, 5 तक ट्रैवर्स करना है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था, 0 से 4 तक जाता है ना एरे, तो आई लेस देन 5 करूँगा। अगर 5, क्योंकि क्या होगा, 0 1 2 3 एंड 4, 5 नंबर हो गए, तो सिर्फ 5 ही तो प्लेसेस हैं आपके एरे के पास, तो इसलिए हमेशा आई आपका लेस देन 5 होगा और आई प्लस प्लस होगा, ओके। और इसके अंदर एक्सेस करने के लिए मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ,
ट्राई करके टेस्ट कर लिख लेता हूँ। ट्राई एक कीवर्ड है, बाद में समझाऊंगा क्या होगा। और इसको एक्सेस करना है तो स्टूडेंट एरे का नाम ऑफ आई आपको डालना पड़ेगा। इस तरह से आप एक एरे के हर एक एलिमेंट को फॉर लूप के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो हो गया जब मेरे को लेंथ पता है। जब मेरे को लेंथ नहीं पता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो एरे एक फंक्शन देता है, एरे का नाम स्टूडेंट डॉट LENGTH, स्टूडेंट डॉट लेंथ। डॉट लेंथ फंक्शन बता देती है कि उस एरे की लेंथ कितनी है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड ये आप यूज़ करोगे, क्वाइट यूज़ करोगे जब डायनेमिक एरे में काम करोगे। फिक्स में तो आपको पता है तो आप डायरेक्टली हार्ड कोड वैल्यू डाल सकते हो, बट यहाँ पे आप डायनेमिक में यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरह से होपफुली आपको फिक्स साइज एरे तो समझ में आया होगा कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, फॉर लूप में कैसे ट्रैवर्स करते हैं। अब बात करते हैं डायनेमिक एरे की। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, डायनेमिक एरे का मतलब होता है इसकी साइज़ फिक्स नहीं है। तो इसका यूज़ क्या होता है पहले वो समझते हैं। मान लो कि अब हम सब तो इंजीनियर्स हैं, तो जेई मीन्स तो सबने लिखा होगा, लेकिन जेई मीन्स में किस फिक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं होती हैं व्हाइल यू गिव द टेस्ट। हाँ, कितने शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके फिक्स होते हैं, बट कितने लोग अपेयर करेंगे इसका कोई फिक्स साइज़ तो होता नहीं है। 11 लाख भी लोग करते हैं, 15 लाख भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने उस साल अपेयर होंगे। ऐसे डेटास को जहाँ पे कोई फिक्स लेंथ है ही नहीं, उन्हें आप कैसे स्टोर करोगे, तो एरे में ही स्टोर करेंगे। क्योंकि हमने पिछली भी बार समझा कि हम वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते भाई, उनको मेंटेन करना कितना टफ होता है। तो फिर एरे में कैसे स्टोर करोगे, या तो फिक्स साइज़ होगा या तो डायनामिक होगा। अब साइज़ तो पता नहीं तो फिक्स साइज़ तो यूज़ कर ही नहीं सकते। ऐसे सिचुएशंस में हम डायनामिक साइज़ एरे यूज़ करते हैं, जिनकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, जिसमें आप सिर्फ डेटा इंसर्ट कर सकते हो वेन एवर यू वॉन्ट। तो डायनामिक साइज़ एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, लेट्स सी। जस्ट मैं इस सब को हटा दे रहा हूँ, मैं फंक्शंस रहने देता हूँ और मैं सिर्फ ये डिक्लेरेशन हटा रहा हूँ। ठीक है, तो डायनामिक साइज़ एरे में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये जो साइज़ होता है ना, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये साइज़ हटा देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। समझ में आया? तो डायनामिक साइज़ में ये साइज़ नहीं रहेगा मेरे पास। मेरे को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये दिखाता है कि ये वेरिएबल एरे वेरिएबल होगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये सिंपल सा स्ट्रिंग बन जाएगा, और वहीं मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पे, सॉरी। तो ये एक डायनेमिक है, एक ये एरे बन जाएगा। अब एरे बन गया, और यहाँ पे मैंने क्योंकि साइज़ प्रोवाइड नहीं की तो एक डायनेमिक एरे बन गया। तो डायनेमिक एरे में वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं, जो प्रीवियस ये जो वैल्यू थी, मैं एक और डायनेमिक एरे के लिए डिक्लेयर ही कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये फिक्स एरे है तो इसको नाम फिक्स्ड कर देते हैं, स्टूडेंट हटा के फिक्स्ड कर देते हैं, फिक्स्ड एरे। ठीक है, और ये डायनेमिक है तो इसका dy एरे कर देते हैं, डन। इसका fx कर देते हैं फिक्स्ड, और इसका dy एरे, डन। तो अब इसमें कैसे हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे, फिक्स एरे में। फिक्स एरे में हम कर रहे थे भाई फिक्स एरे, जो भी लोकेशन स्टोर करना है और वहाँ पे हम कर दे रहे थे वैल्यू स्टोर, ख़त्म हो गया। डायनेमिक में ऐसा नहीं कर सकते। डायनेमिक एरे के साथ दो फंक्शन प्रोवाइडेड होती हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है कि वो वैल्यू हमेशा एरे में इंसर्ट करेगा, पॉप का मतलब होता है वो वैल्यू हमेशा एरे से डिलीट करेगा, रिमूव करेगा। कैसे ये करते हैं बताता हूँ। तो मान लो कि यही वैल्यू ABC डायनेमिक एरे में डालनी है, तो हम ऐसे लिखेंगे dy एरे डॉट पुश ABC। इसका मतलब हुआ, और पुश हमेशा एरे के लास्ट से करेगा। विजुअलाइज इट एज अ बकेट, एक एम्प्टी बकेट है। तो क्या होगा, पहले आप एक जग पानी भरोगे, दूसरा जग पानी भरोगे, तो पहला तो आप उस बकेट को लास्ट से भर रहे हो, राइट, और एम्प्टी आप उसको भी लास्ट से ही करोगे। ठीक है, इसी तरह एरेज का भी पुश और पॉप फंक्शन काम करते हैं, हमेशा लास्ट में वैल्यू इंसर्ट होती है। कभी भी स्टार्टिंग में आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, या एट अ डिजायर्ड लोकेशन इंसर्ट नहीं कर पाओगे। अपडेट ज़रूर कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। तो पहले तो मैंने पुश किया, तो यानी कि अब पहले इसे कंपाइल करके चेक कर लेते कि भाई ये सब सही है नहीं। कंपाइल किया, ये टिक मार्क है, इट मीन्स कि ये दोनों ही ठीक है। एक और चीज़ कर लेते हैं कि डायनेमिक एरे में फॉर प्रीवियस एरे की तरह से पुश करने की कोशिश करते हैं, कि चेक कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहे। ओके, अब डायनेमिक एरे में भी डॉट ज़ीरो पे पुश करने की कोशिश करें, सॉरी ये dy एरे है। तो यहाँ मैंने फिर से लिख लिया कि भाई डायनेमिक एरे को में भी वैसे ही इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको कमेंट कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई कि क्या होता है। कंपाइल करते हैं,
कंपाइल तो हो गया, तो कंपाइल तो हो रहा है, फिर एरर कहाँ आएगा? लेट्स डिप्लॉय एंड चेक ना कि क्या होता है। तो इसको डिप्लॉय कर लेते हैं फटाफट। डिप्लॉय हो गया, यहाँ टिक मार्क है। लेट्स सी कि क्या ऐड वैल्यू इन दोनों में वैल्यू ऐड करेगा। ऐड किया, देखो ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हो गया, क्रॉस आ रहा है, हाँ, क्योंकि ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हुआ है, यानी कि वैल्यू ऐड होने नहीं दी। क्यों, किसने नहीं होने दी? अब क्या इसकी एरर है या इसकी एरर है? डिबग करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं, कंपाइल में जाते हैं, वापस से कंपाइल कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट मैं उड़ाऊंगा नहीं, डिप्लॉयमेंट रहने दो ताकि कंपैरिजन कर पाएंगे, और इसको फिर से रीडिप्लॉय कर लेते हैं। ये नया डिप्लॉयमेंट आया, लेट्स ट्राई टू ऐड द वैल्यू अगेन, तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये कमेंट है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो यही एग्जीक्यूट होना है। ऐड वैल्यू, देखो इस बार ऐड हो गया, 0 पे ऐड हुआ है, किस में? फिक्स एरे में ऐड हुआ है, यहाँ पे, यहाँ वाले पे गेट कर लेते हैं 0 पे, देखो वैल्यू आ भी रही है ABC, तो ये तो ठीक है। अच्छा नीचे वाले को हटा के देखते हैं, डॉट पुश क्या ऐड करेगा वैल्यू? वापस से कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में चलते, प्रीवियस दोनों डिप्लॉयमेंट नहीं हटाएंगे हम, सिर्फ रीडिप्लॉय एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू मेक अ कंपैरिजन। तो इसमें था कि तीनों में था तो एरर आ रहा था, यहाँ था सिर्फ इन दोनों को मैंने कमेंट किया था, ये था ठीक था तो सही आ रहा था। अब मैं कर रहा हूँ इसको भी अनकमेंट करके पुश चेक करने के लिए। लेट्स ट्राई टू चेक, देखो ट्रांजेक्शन हुआ इस बार तो सही है, यानी कि इसमें 0 करूँगा तो ABC आना चाहिए, इसके लिए भी 0th लोकेशन पे ही सेव हुआ होगा। कैसे पता चलेगा बताऊँगा, फिलहाल इसको भी 0th लोकेशन पे एक्सेस करेंगे तो ABCD आना चाहिए। तो पहले ये DY एरे डायनामिक एरे 0 पे डालते हैं, देखते हैं, देखो ABCD आ गया। 1 इसको भी 0 पे डालते हैं, देखो ABC आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमेशा, यही मैं प्रूव करना चाह रहा था, कंपाइल टाइम में तो कोई एरर नहीं आएगा, तो कंपाइल तो सही हो जाएगा, बट जब आप इसको डिप्लॉय करके टेस्ट करोगे तो ये लाइन हमेशा एरर करेगा, फेंकेगा आपको, क्योंकि इसमें आप इस तरह से स्टोर कर ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? 0th लोकेशन पे इसको कुछ मिला नहीं, इसलिए वो इंसर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि डायनेमिक एरे है। अगर इसी चीज़ को आप अपडेट करोगे ना, एक बार पुश करने के बाद 0th लोकेशन पे जाकर अपडेट करोगे ना, तो वो अपडेट कर देगा आपको, फटाफट वो दे देगा। चेक करेंगे उसको भी कैसे करना, तो इसको तो हटा देते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि डायनेमिक एरे में वैल्यू पुश कैसे करनी है, डॉट पुश यूज़ होता है। अच्छा एरे में अभी तक तो कोई वैल्यू स्टोर थी नहीं, तो इसीलिए वो पुश हमेशा ये 0th लोकेशन पे हुआ होगा। एक और कर लेते हैं, DY एरे डॉट पुश न्यू ABC। अब इसकी लोकेशन 1 होगी, इसकी लोकेशन 0th पोजीशन होगी। जब इसे एक्सेस करना होगा तो हमें 0 पास करना पड़ेगा, इसे एक्सेस करना होगा तो हमें फर्स्ट एज एन इंडेक्स पास करना होगा। लेट्स अब इस बार सारे डिप्लॉयमेंट हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन आ रहा है, वापस कंपाइल कर लेते हैं, सही है, रीडिप्लॉय कर लेते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट, और फिर से ऐड कर लेते हैं वैल्यू। ट्रांजेक्शन हो गया, देखते हैं 0th को एक्सेस किया तो ABCD आया, वही बोला था मैंने। फर्स्ट को एक्सेस किया, इसको हटाते हैं, फर्स्ट डालते हैं, उसको एक्सेस किया तो न्यू ABC आया, वही बोला था। अब क्या करते हैं, इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो अपडेट करने के लिए जैसे मैंने बोला, DY एरे ऑफ किसको अपडेट करना है, 0th लोकेशन को अपडेट कर लेते हैं, इक्वल टू नेम। यहाँ जो भी पास करूँगा वो अपडेट हो जाना चाहिए 0th लोकेशन पे। लेट्स कंपाइल एंड चेक इट आउट, कंपाइल कर लेते हैं फटाफट। डिप्लॉयमेंट में जाते हैं, प्रीवियस डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देते हैं हम लोग, और वापस एक नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लेते हैं। डिप्लॉय हो गया भाई। तो अब पहले करते हैं ऐड वैल्यू, एक बार वापस श्योर हो लेते हैं कि 0th पे क्या है हमारा, 0th पे ABCD, 0 पे क्लिक किया, ABCD आ गया। अब इसको करते हैं अपडेट। अपडेट किससे करेंगे, हम डाल देते हैं भाई टेस्ट नेम, ओके। ये 0th पे अपडेट हो जाना चाहिए इन डायनामिक एरे, नॉट इन फिक्स्ड एरे, हम डायनामिक की बात कर रहे हैं। अपडेट किया, ट्रांजेक्शन प्लेस हुआ, इसका मतलब ये अपडेट हो चुका होगा, यानी कि यहाँ कोई एरर नहीं आया। नाउ लेट्स चेक अगेन एट 0th पोजीशन, सी टेस्ट नेम आ रहा है, इसी को कहते हैं। इसीलिए डायनेमिक एरे अपडेट ऐसे होता है, बट जब इंसर्ट करोगे ना तो आपको पुश फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट फंक्शन की, कि डिलीट कैसे करते हैं इसमें। तो एक और फंक्शन बना लेता हूँ फटाफट, डिलीट वैल करके, पब्लिक। तो डिलीट होगा हमेशा डॉट पॉप यूज़ करके, डॉट पॉप। पॉप हमेशा लास्ट से डिलीट करेगा, ओके, हमेशा। एक बार कंपाइल करते हैं इसको, बताता हूँ मैं क्या होगा।
इसे हटा देते हैं। नाउ लेट्स डिप्लॉय दिस अगेन। तो भाई यहाँ पे डिलीट का भी बटन बन गया। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम 2 वैल्यू पुश कर रहे हैं। जब पॉप करेंगे ना तो फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू डिलीट हो चुकी होगी। वी विल टेस्ट दिस आउट। तो पहले ऐड कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन प्लेस हो गया। लेट्स चेक दोनों वैल्यू क्या क्या है। ABCD एट 0th लोकेशन, फर्स्ट पे डाला तो न्यू ABC आया क्योंकि वही चीज़ था। नाउ लेट ट्राई टू पॉप दिस। ट्रांजेक्शन प्लेस हुआ। फर्स्ट पे फिर से चेक करने की कोशिश करते क्या है। देखो ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हुआ है, ये देख रहे हो, रिवर्ट हुआ ट्रांजेक्शन, क्योंकि फर्स्ट पे कुछ है ही नहीं। जैसे कि सेकंड पे तुमने कुछ इंसर्ट नहीं किया ना, वहाँ चेक करते हैं क्या होता है। देखो यहाँ फेल हो रहा है, बार बार ट्रांजेक्शन है यहाँ फेल हो रहा है, रिवर्ट होने की कोशिश कर रहा है, बार बार ये रिवर्ट कर रहा है। इसको आप देखो ढंग से, ये देखो रिवर्ट हो रहा है। ये देखो कॉल आ रहा है कि भाई इसको कॉल किया गया बट वो फिर रिवर्ट हो गया। क्यों रिवर्ट हुआ? क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न ही कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि डायनेमिक में, फिक्स एरे में क्या रहा था, वो एम्प्टी रिटर्न कर दे रहा था, ट्रांजेक्शन फेल नहीं हो रही थी। यहाँ ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जा रही इनिशियल स्टेज पे। 0th पे डाल के देखते हैं। 0th पे अभी भी आ रहा है ABCD। क्यों? क्योंकि अभी भी 0th पे सेव है। 0 से भी एक और बार डिलीट कर लेते हैं। हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, 0th पोजीशन से भी डिलीट हो गया भाई, हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट तो पहले डिलीट हो गया था, 0th बचा था, 0th से भी डिलीट कर दिया। C फिर से ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो गई, 0th पे भी रिवर्ट हो गई। तो इस तरह से डायनामिक एरे को यूज़ किया जाता है। पुश और पॉप फंक्शन यूज़ किया जाता है। पुश यूज़ किया जाता है टू ऐड एन एलिमेंट टू द एरे, पॉप यूज़ किया जाता है टू डिलीट रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। पुश और पॉप हमेशा एरे के पीछे से ही डेटा इंसर्ट होते हैं और एरे के पीछे से डेटा पॉप होती है। होपफुली आपको डायनामिक एरे क्लियर हुआ हो। डायनामिक एरे को भी ट्रैवर्स करने का सेम ही कंसेप्ट है जैसे फिक्स एरे को करते हैं। यहाँ सिर्फ मैं एक बता देता हूँ, i इक्वल्स टू 0 i। अब इसकी लेंथ तो पता नहीं है, तो मैंने फिक्स एरे में बताया था कुछ नहीं, dy एरे डॉट लेंथ फंक्शन यूज़ कर लो आप। लेंथ उसकी खुद पे खुद पता चल जाएगी कितनी है, और यहाँ पे ट्रैवर्स कर लो, और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप सीधा इस तरह से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ कुछ नहीं रहा ना, तो याद रखना वो ट्रांजेक्शन रिवर्ट करेगा फिर आपको। तो इस तरह से डायनेमिक एरे को और फिक्स एरे को यूज़ किया जाता है इन सॉलिडिटी। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो डोंट वरी, हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।